अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। प्याज मैंने 4 बड़े अदरक ले लिए थे प्याज, और उसको मैंने कटिंग करके इसको मैं फ्राई करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ हमने ये ले लिया है इसके साथ हमने ये दही ले लिया है। 1.5 पाव हमने दही लिया है, और इस दही में हमने पुलाव मसाला मिलाया है खुला हुआ। अब इसके साथ और हमने जो इंग्रेडिएंट्स ली हैं वो है पुदीना। 1 गड्डी हमने पुदीने की ले ली है, और 1 किलो हमने चावल ले लिए हैं। चलें तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। और 5-6 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, और इसके साथ अब हम हरी मिर्चें ले लिए हैं। हरी मिर्चों के बाद जब हम प्याज को फ्राई करते हैं, जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी ब्राउन होने पे आती है तो थोड़ी प्याज हम निकाल लेंगे और थोड़ी हम इसी में रहने देंगे। और ये हमने ले लिया है 4 बड़े चमचे, हमने ये चमचा लिया है हमने 4 बड़े चमचे लहसुन अदरक। अब लहसुन अदरक का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम प्याज की तरफ चलते हैं। जी, ये प्याज थोड़ी टाइम देगी, अभी प्याज होने वाली है। जब तक हम गोश्त दिखाते हैं आपको। 1 किलो हमने गोश्त ले लिया है। अब ये गोश्त हमने इसको यखनी हमने तैयार कर ली थी। अब गोश्त की यखनी हमने तैयार करने के बाद इसका हमने गोश्त अलग कर लिया, और इसका हमने यखनी अलग कर ली। ये देखें, ये यखनी हमने तैयार कर ली थी। ये यखनी है, इसको हमने 1 जग के बराबर यखनी है ये देखें व्यूअर्स, हमारे प्याज तैयार हो चुकी है। अब हम इसको थोड़े निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स, थोड़ी प्याज मैंने यहाँ निकाल ली है और थोड़ी मैंने इसमें रहने दी है। अब हम डालते हैं इसमें गोश्त। पहले हम डालेंगे लहसुन अदरक। ये हमने लहसुन अदरक डाला इसमें, तो भून लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं गोश्त को हम अच्छी तरह भून लेंगे इसके अंदर। गोश्त को भुनने के बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, और जो मसाला था पुलाव मसाला वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इस तरह हमने प्याले में थोड़ा पानी डाल के हिला लिया। ये देखें, अब हमने ये डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर पकने छोड़ देंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, ये देखें यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। यखनी का जो हमने गोश्त निकाल दिया था, ये हमारा गोश्त भुनाई पे आ चुका है, तेल इसने छोड़ दिया है। अब इस पोजीशन पे हम ये आलू बुखारे ऐड करेंगे। ये देखें, ये हमने 2-3 आलू बुखारे हमने ऐड करे। ये आखिरी रह गया है, हम ये भी कर लें। ये देखें, ये हमने आलू बुखारे डाल दिए हैं। पहले अगर हम आलू बुखारे डाल देते तो आलू बुखारे भून चुके होते और फिर वो टेस्ट नहीं देता। तो ये अब हमने आलू बुखारे भी डाल दिए। आलू बुखारे डाल के हम सी भुनाई कर लेंगे। भुनाई उससे तो सी हो चुकी है, थोड़ा सा चला लिया है हमने। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। चावल ऐड नहीं करेंगे, पहले हम पानी डालेंगे चावलों के बराबर, ताकि पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम चावल ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने ये आधा जग इसमें हमने पानी डाल दिया है। अभी पानी में जैसे ही हमारा उबाल आएगा फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम चावल ऐड करते हैं। अब हम चलाते हैं चावलों को। पानी बिल्कुल ठीक है चावलों में, नमक भी हमने चख लिया है, ठीक है बिल्कुल। अगर आपको फीका या तेज़ लगे तो आप पानी निकाल के थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। नमक हमें बराबर रखना है, इसमें हल्का या तेज़ नहीं चलता, बराबर का चलता है। अब हमने चला लिया। अब हम इसे ढकना ढक देंगे। ये देख सकते हैं बस आप, ये दम पे
आ गए हैं चावल। अब इनको हम दम पे लगाएंगे। अब हम इन्हें दम पे लगाते हैं। चूल्हे की आंच अब हम कर देंगे हल्की। जी बस अब हम देखते हैं चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें केवड़ा ऐड करेंगे खुशबू के लिए। थोड़ा सा हम मसाला ऐड करेंगे इसमें, गरम मसाला खुशबू के लिए। गरम मसाला हमने साबुत भी डाला था लेकिन कम डाला है। प्याज हमने बचाई थी, वो प्याज हम ऐड करेंगे। जो हरी मिर्चें हमने बचाई हुई थी वो हमने अब एंड में डालना है। ये देखें, थोड़ा सा हमने पुदीना छिड़क दिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसको बंद करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जी बस आप देख सकते हैं ये हमारा पुलाव तैयार है। और ये हमारे साथ इसके पुलाव के साथ सैलेड है और ये लाल चटनी लहसुन की। अगर लाल चटनी नहीं हो तो इसके पुलाव का मज़ा नहीं आता। और पुलाव हमारा तैयार है। पुलाव के अंदर जो गोश्त डलता है वो थोड़ा चिकनाई वाला डलता है, तो उसके साथ थोड़े गोश्त के साथ फिर चिकनाई होती है तो पुलाव अच्छा लगता है। तो आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। तो आज हम आपके साथ दूसरी रेसिपी भी शेयर करेंगे, वो करेंगे हम कुछ देर बाद। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।